हॉलेज सेफ्टी डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हॉलेज के सेफ्टी डिवाइस के बारे में। आप लोगों को बता दें कि हॉलेज के जितने भी सेफ्टी डिवाइस हैं, जिसमें कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में, इसके अलावा डीजल स्मोक वॉल्यूम में आप लोगों को जितने भी सेफ्टी डिवाइस मिलेंगे, उन सभी सेफ्टी डिवाइस को हमने एक ही क्लास में कवर किया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और आप लोग हॉलेज सेफ्टी डिवाइस के बारे में सीख जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग SCCL माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास SCCL के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, जिसके माध्यम से आप लोग एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोचिंग करने के लिए या फिर क्लासेस रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास SCCL एग्ज़ाम के लिए फुल नोट्स अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो 100% प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट जरूर कीजिए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आइए बात करते हैं और पढ़ते हैं सेफ्टी डिवाइस। सबसे पहला हम लोगों का सेफ्टी डिवाइस है मंकी केज। ठीक है, इसमें क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एक स्लीपर, मतलब स्लीपर ब्लास्ट जैसा ही रहेगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये हॉलेज ट्रैक है, ध्यान देना। इसमें जो है थोड़ा सा, ये आपके सामने फिगर तो क्लियर दिख रहा है, पर फिर भी ये जो है एक हॉलेज ट्रैक है, समझो। हाँ, और हॉलेज ट्रैक में हमने बीच में इस तरीके से लगा दिया, लकड़ी का गुटका जैसा हो गया। अब इसमें जो है अपना क्या हो रहा है कि जैसे आप इस पे ऊपर से टब जाता है, तो ये नीचे से दब जाएगा और ये टब ऊपर निकल जाएगा। बाई चांस अगर रिटर्न टब आता है, ठीक है, तो ये ऊपर थोड़ा सा निकला रहेगा, जैसे ये निकला है, तो इसमें आकर के टब का हिस्सा फंस जाएगा। तब जो है डिरेल हो जाएगा, एक्सीडेंट की समस्या नहीं होगी। क्योंकि सेफ्टी डिवाइस का मेनली जो पर्पस है वो एक्सीडेंट को रोकना है। किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, टब अगर गिर भी जाएगा तो हम उसको उठवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जान नहीं जाए, नुकसान ना हो, ठीक है, तो वो अच्छा है। देखिए क्या लिखा है कि दिस कंसिस्ट प्रोवाइड पीस ऑफ द स्टील रेल प्लेस बिटवीन द ट्रैक रेल्स, है ना, मतलब स्टील की इसमें रेल होती है, स्टील का लोहा है, और जिसको ट्रैक के ऊपर जो है प्लेस किया गया, प्लेस मतलब जोड़ा गया है ना, ट्रैक रेल्स कैच द एक्सल द बैकवर्ड रनवे। ठीक है, मतलब जो पीछे की तरफ आता है ना, उसी को रोकने के लिए यूज होता है। वुडन ब्लॉक प्रोवाइड द वन एंड द प्रेस ओवर द रेल, है ना, वही बोल रहा है कि लकड़ी के माध्यम से जो है ये प्रेस हो जाता है रेल बाय द strong spring used to endless haulage track items moving the up gradient। ठीक है, इसमें जो है सिंपल बोल रहा है कि मंकी केज इसको या बैक केज भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है, जो हमारा रास्ता होता है, यानी कि हॉलेज ट्रैक होता है, उसी के बीच में इसको फिक्स कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। ये लोहे का बना हुआ एक रेल ही होगा इस तरह के, ठीक है, और ये थोड़ा उठा रहेगा। वुडन ब्लॉक में इसको, लकड़ी के ब्लॉक के साथ में इसको फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से लकड़ी का ब्लॉक रहेगा और इसी के साथ इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, और इसको प्रेस करके जो है अपना निकल जाएगा टब, और आते समय ही जैसे हम लोगों का बैकवर्ड होगा, तभी जो है इसको रोकने के लिए काम करेगा। और ये एंडलेस रोप हॉलेज में इसका जो है ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक, बस बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आप बना लेंगे, पहले से हम बनवा देंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन पर चलेंगे, अभी डीजे देशमुख की बुक में है। दूसरा है हम लोगों का स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वुडन बीम, लकड़ी का बीम, यानी कि लकड़ी का जो है इस तरीके से बीम है। ठीक है, ध्यान देना, वुडन बीम ब्लॉक लाइन टू अक्रॉस टू द रेल, रेल के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया ऐसा, है ना, वुडन बीम लकड़ी के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया है। held to against the side block other, it is good to the two stop blocks same distance apart of the one forming to reserve the other। यानी कि जब इसका भी यूज जो है कहाँ यूज करते हैं, पहला पॉइंट समझिए। डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में स्टॉप ब्लॉक का यूज किया जाता है। स्टॉप ब्लॉक का भी जो यूज है वो टब को पीछे भागने से रोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस इसमें लकड़ी का गुटका होता है और इसको रेल मतलब ट्रैक के साथ में फिक्स कर दिया जाता है। बस यही चीजें बोल रहा है। ठीक है,
तीसरा है हम लोगों का बैक स्टे। बैक स्टे, ठीक है, बैक स्टे कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आपने ये टब देखा, ये टब है ना, ये टब को आप एक साथ कनेक्ट कर लीजिए, लोडेड टब है मान के चलिए, और लोडेड टब में पीछे के साइड में एक मछली की पूंछ की तरह, कैसा यूज करते हैं अपन लोग, मछली की पूंछ की तरह इसमें जो है बैक स्टे को जोड़ दिया है। अब अब सबसे पीछे टब में है, टब ऊपर जाते जा रहा है, ये भी जाते जा रहा है। अब बाई चांस अगर कभी ब्रेक डाउन हो गया या रिटर्न टब आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको रोक देगा। मतलब ये किसी ट्रैक में फंस जाएगा, मछली की पूंछ जैसा है, फंस जाएगा ट्रैक में, क्योंकि घसीटते हुए चल रहा है ऊपर, और फंस जाएगा और हमारा टब अनलोड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बैक स्टे। ओके, ध्यान देना क्या लिखा है इसमें। लिखा है पॉइंट कि दिस इज यूज्ड बिहाइंड एंड असेंडिंग ऑफ टब। बिहाइंड यानी कि पीछे, ठीक है, टब के पीछे कनेक्ट किया जाता है, सेट ऑफ द टब, डायरेक्ट रोप हॉलेज ऑन द एंडलेस रोप हॉलेज अटैच्ड टू द एक्सल and runway tubs point to end of the backstay stop against the sleeper और ट्रैक ट्रेवल टू द ट्रेन और अरेस्ट। ठीक है, अगर इंग्लिश में समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में हमने जो आपको समझाया कि टब के पीछे हिस्से में मछली की पूंछ की तरह बैक स्टे होता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, लटका रहता है और ये टब के साथ आगे चलता जाता है। कभी अगर डाउनवर्ड अगर होता है तो पीछे हिस्से में ट्रैक में फंस जाता है और जिससे हमारा रुक जाता है, हमारा जो टब है अनलोड हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो इसी को जो है हम लोग कहते हैं बैक स्टे। अब आइए आते हैं नेक्स्ट हम लोगों का ड्रॉप वॉरविक पर। अब ड्रॉप वॉरविक क्या है, एक प्रकार का लोहे क्या बोल सकते हैं इसको, आप मान के चलिए कि लोहे का जो है अपना जो रॉड होता है उसी का सिस्टम ये बना हुआ है। ठीक है, देखो ये क्या करेगा, ये हिंग्ड है, हिंग्ड मतलब लटका हुआ है। ये हम लोग का जो नीचे चल रहा है ये हम लोग का हॉलेज ट्रैक है, इसमें ये लीवर है, लीवर, और ये रोप के माध्यम से इसमें ये जो पूरा सिस्टम है, हिंग्ड मतलब ये लोहे की रॉड है, पूरी कनेक्ट है। अगर जैसे ही इस लीवर को दबाएंगे आप तो क्या होगा कि ये तुरंत गिर करके यहाँ पर आ जाएगा, ये जहाँ फिगर है इसका, ठीक है, ये जब आ जाएगा तो ये डायरेक्टली जो है रुक जाएगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप वॉरविक। तो ये जो है अपना बना होता है। चलिए, तो ये जो है देख सकते हैं आप लोग, दिस इज एंडेड टू अरेस्टिंग फॉरवर्ड रनवे ब्लॉक टू द प्लेस, ठीक है, बिलो टू बोरो इंक्लाइन, है ना, ये सब ऐसा ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक, विड्रॉ द पिन, पिन के माध्यम से आप इसको खोल सकते हैं और ये जा करके नीचे गिर जाएगा, रुक जाएगा टब। एक फॉरवर्डिंग टब में इसका यूज करते हैं। स्टॉप ब्लॉक रनवे स्विच, देखो ये है फिगर। रनवे स्विच, रनवे स्विच का मतलब क्या होता है, सिंपल ध्यान देना। ठीक है, रनवे स्विच यानी कि एक स्विच जो है वो चल रहा है, उसको दबा दिया तो उसने अपना स्विच यानी कि ट्रैक चेंज करने के लिए यूज करते हैं। देखो ये नीचे वाला हिस्सा समझना, आपका जो है यहाँ से कनेक्शन अलग है, ठीक है, और ये अलग है ना, ये मान के चलिए ये मेन लाइन है आपका, और इस लाइन पर आपको जो है ले जाना है दूसरे लाइन पर, जैसे ये ट्रेवल इस लाइन पर कर रहा है, ठीक है, और आपको अब सीधा ये जाएगा तो ये मान के चलिए इंजन रूम है, क्योंकि हॉलेज के जस्ट सामने इंजन रूम होगा, हॉलेज इंजन इंजन रूम होगा, तो यही खींचेगा ना, रोप इसमें लगा रहेगा। तो अब ये रोप खींच करके सीधे टबों को लाएगा तो कहाँ घुस जाएगा टब, इंजन रूम में। इसको क्या करते हैं, रनवे स्विच लगा दे, यहाँ से अपन स्विच चेंज कर रहे हैं, जैसे ट्रैक की पटरी को चेंज करते हैं, किसी भी ट्रेन को जो है जिस प्लेटफॉर्म में लगाना है उसके लिए अपन लोग ट्रैक चेंज करते हैं। ठीक है, कभी देखना आप लोग जाओगे तो उसी प्रकार से यहाँ सिस्टम है। इसमें क्या करें कि रनवे स्विच, रन ऐसा हो रहा है, इसको चेंज करते हैं, इसी प्रकार से रहता है। हाँ, तो ये चेंज हो जाता है और दूसरे ट्रैक में चल जाता है, और जहां पर अनलोड होता है इसी को बोलता है रनवे स्विच। ये खासियत ये होती है कि स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच जो है अपना वन सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होते हैं, ये लिखा है रेगुलेशन में। ठीक, तो यही है स्टॉप ब्लॉक रनवे स्विच। अब आते हैं नेक्स्ट हाइड्रोलिक टब रिटार्डर पर, और नेक्स्ट है सिग्नलिंग।
तो सिग्नलिंग तो आपको पता है, सिग्नल यूज करते हैं, 25 वोल्ट से कम इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, या फिर अगर सीईए के अनुसार बात करें, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार, तो हॉलेज रोडवे में जो अपन सिग्नलिंग के लिए जो करंट यूज करते हैं 30 वोल्ट से कम होना चाहिए। कितना? 30 वोल्ट से कम होना चाहिए। सिग्नलिंग के लिए जो अपन तार बनाते हैं वो जैसा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। हाँ, इसको जो है अपन लोग बोलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ बनाते हैं अपन लोग, ठीक है, इंट्रिंसिकली सेफ यूज करते हैं सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का हाइड्रोलिक टब रिटार्डर। लिखा लिखा है कि इट कंसिस्ट अ हाइड्रोलिक सिलेंडर कंटेनिंग द अपोजिट पिस्टन, हाइड्रोलिक प्रेशर सप्लाइड टू 1 to 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी मोटर बाय पंप, है ना, ठीक। हाइड्रोलिक टब रिटार्डर जो है अपोजिट पिस्टन होता है, हाइड्रोलिक, जिसमें प्रेशर जनरेट होता है, जिसमें 1 से लेकर के 2 किलोवाट तक का मोटर यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक टब रिटार्डर जो है अपना लोकोमोटिव हॉलेज बट द ऑर्डिनरी रोप हॉलेज, ठीक है, जिसका कैपेसिटी 1.1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, जिस जो वुडन में स्प्रे यानी कि जो लकड़ी के उस पर कनेक्ट होता है हॉलेज, उसमें यूज करता है इसको, हाइड्रोलिक टब रिटार्डर को याद रखना, ठीक। चलिए, सिग्नलिंग भी आपको बता दिए, स्टॉप ब्लॉक हो गया, रनवे स्विच हो गया, मंकी केज हो गया, ठीक है, और ड्रॉप वार्विक भी बता दिया, बैक स्टे भी। देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखना, कि मंकी केज हॉलेज सेफ्टी डिवाइस का यूज किया जाता है, कहां पर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंडलेस रोप हॉलेज में। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि मंकी केज फिल इन द ब्लैंक्स में कनेक्ट या प्लेस किया जाता है या जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हॉलेज ट्रैक में, ठीक है, हॉलेज ट्रैक में इसको जोड़ा जाता है, और एंडलेस रोप हॉलेज में इसका यूज किया जाता है, और एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक, सेफ्टी डिवाइस। और तीसरा क्वेश्चन, अभी दो लिखे हैं आपने, तीसरा हम लोगों का ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि हॉलेज में यूज की जाने वाले सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पहले लिख लीजिएगा, मंकी केज, दूसरा लिख लीजिए बैक स्टे, तीसरा लिख लीजिए स्टॉप ब्लॉक, चौथा लिख लीजिए ड्रॉप वार्विक, पांचवा लिख लीजिए हाइड्रोलिक टब रिटार्डर, छठवा लिख लीजिए सिग्नलिंग, सातवां लिख लीजिए इसमें रनवे स्विच, स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच, ठीक है, बस अभी इतना ही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा स्टॉप ब्लॉक फिल इन द ब्लैंक्स का बना होता है, यानी कि किसका बना होता है? तो आंसर लिख लेंगे वुडन बीम का, लकड़ी के बीम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक स्टे का यूज किया जाता है, तो आंसर लिखेंगे डायरेक्ट रोप हॉलेज के लास्ट टब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक स्टे फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा कनेक्ट होता है, तो असेंडिंग ऑफ टब्स, रिवर्स होते टब को जो है रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ड्रॉप वार्विक किस प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, तो आंसर लिखना हिंग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप वार्विक किस प्रकार के रोडवे में रास्ते में यूज किया जाता है, तो आंसर लिखना फॉरवर्डिंग रोडवे में, फॉरवर्डिंग रोडवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का कि हाई, क्या लिख लेंगे अपन लोग क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हॉलेज सेफ्टी डिवाइस में फिल इन द ब्लैंक्स वोल्ट सिग्नलिंग का यूज किया जाता है, तो आंसर लिख लेंगे 30 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट तक आप लिख लीजिए, 30 वोल्ट से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए इसमें सिग्नलिंग किस प्रकार बनाया जाता है, तो आंसर लिख लीजिए इसमें इंट्रिंसिकली सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए हाइड्रोलिक टब रिटार्डर में कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो आंसर लिखना 1 से लेकर के 2 किलोवाट की मोटर इसमें होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक टर्ब रिटार्डर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आंसर लिखना लोकोमोटिव, हॉलेज, है ना, जहां पर टब की कैपेसिटी 1.1 क्यूबिक मीटर तक होती है वहां पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक टब रिटार्डर को किस में कनेक्ट किया जाता है? तो वुडन स्प्रेग में कनेक्ट किया जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन है यहां से जो पढ़े हैं। अब आते हैं रेगुलेशन पर। ठीक है, वहां के सेफ्टी डिवाइस भी डायरेक्टली आप लिख लीजिए। चल रेगुलेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले हॉलेज रोडवे की हम बात करें तो हॉलेज आपको बता दिया, उसी रोडवे में जो सेफ्टी डिवाइस यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पॉइंट है, देखते जाइए क्या क्या लिखा है इसमें। एवरी सच रोडवे एट्यूट डायमेंशन, सभी प्रकार का हॉलेज जो है वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ होगा। उसमें जो है अपना प्रॉपरली जो है ट्रैक, पुल्ली, सीव्स वगैरह को सीधा जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक, रोप, पुल्ली, शिप्स जो है वो अच्छे से प्रॉपरली अप्लायंस होंगे, जोड़े जाएंगे। इसमें फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि जहां पर हॉलेज यूज करते हैं वहां पर जो है अपना टॉप ऑफ द इंक्लाइन रोडवे, है ना, इंक्लाइन में जो टॉप में हिस्सा होता है, आपको बताया था हमने डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में स्टॉप ब्लॉक यूज करेंगे। ठीक है, स्टॉप ब्लॉक का जो है अपन यूज करेंगे एटलीस्ट। रनवे स्विच, ठीक है, रनवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये लिखा है डिस्टेंस द ग्रेटर देन सेट वन सेट ऑफ टब, है ना, वन सेट ऑफ टब या 10 मीटर। ठीक है, ये लिखा है नॉट एक्सीडिंग लेंथ ऑफ वन सेट ऑफ टब बाय मोर देन 10 मीटर, है ना, 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वन सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होगा, ऐसा है वो। ठीक है, इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा जो है अपना इफेक्टिव उसमें स्टॉप ब्लॉक यूज किया जाएगा जो रीजनल इंस्पेक्टर का है। नेक्स्ट है इसमें अपन ने बैक स्टे, है ना, अटैचमेंट टू बिहाइंड ऑफ द असेंडिंग टब्स, यानी कि टब्स के पिछले हिस्से में जो है बैक स्टे यूज करेंगे, जो कि हमने अभी आपको बताया भाई। ठीक, इसके बाद जो है इसमें सेफ्टी डिवाइस के तौर पर जज रेल यूज करते हैं। जज रेल क्या होता है? जहां पर रास्ता थोड़ा टेढ़ा होता है, सॉरी, जहां पर जो है ग्रेडियंट ज्यादा होता है उस जगह पर रेल को, ट्रैक को जो है थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं जज रेल। याद रखना, जहां पर ग्रेडियंट ज्यादा है तो वहां पर हॉलेज ट्रैक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाए, उसको बोलते हैं जज रेल। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी हुक का यूज करते हैं। ठीक, जज रेल का यूज कहाँ करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना। ठीक है, टब री रेलर, यानी कि टब री रेलर क्या मतलब, जब टब हमारा गिर जाता है, डीरेल हो जाता है, तो उसको उठाने के लिए कितने मीटर के अंतर पर? 250 मीटर के अंतर पर टब री रेलर का यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर से ज्यादा कहीं ट्रेवलिंग रोडवे की लंबाई है तो वहां सिग्नलिंग यूज करेंगे। सिग्नलिंग आपको बताएं इंट्रिंसिकली सेफ जो है वो सिग्नलिंग होगा। ओके, अभी इसमें बता दिए, काफी चीजें क्लियर हो जा रही है, बहुत ही आसान है। और जो भी चीजें होंगी वो चीफ इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार सिग्नलिंग में इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाएगी। इसके अलावा सिग्नलिंग जो यूज करेंगे उसमें पॉइंट याद रखना है कि उसमें जो है 1 घंटी 2 घंटी बजाने का आखिर मीनिंग क्या होता है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में पूछ लेगा कि टू रेप्स मीनिंग इन हॉलेज रोडवे, हॉलेज रोडवे में दो सिग्नल या दो रेप्स का मतलब क्या होता है? तो आंसर होता है लोअर करना। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मेनली। ठीक है, क्योंकि लोवर करना सब जगह बराबर होता है, चाहे हॉलेज में हो या फिर जो है अपना बेल्ट में हो, सब जगह जो है दो रोप्स का मतलब आप, या फिर जो है अपन केज वगैरह जो यूज करते हैं, दो रोप्स का मतलब नीचे करिए आप, लोअर करना। वन रेप्स का मतलब सिग्नलिंग में हमेशा ही स्टॉप करना होता है, जब हमारा इंजन मोशन में है यानी कि चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, वन रेप्स का मतलब, टू रेप्स का मतलब हमारे हॉलेज को नीचे करिए, धीरे धीरे नीचे जान दीजिए, टू रेप्स का मतलब लोअर करना। थ्री रेप्स का मतलब होता है जब हमारा इंजन बंद है तो उसको चालू कर दीजिए। फोर रेप्स का मतलब होता है कि ऊपर खींचिए, रेज करिए। ठीक है, तो ये है सिग्नलिंग के मतलब। 1 घंटी 2 घंटी 3 घंटी और 4 घंटी जब बजेगी तो हॉलेज इंजन मैन समझ जाएगा कि क्या करना है, आपकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिग्नलिंग की जो कॉपी है वो हॉलेज रूम में और जहां पर भी वो खतरा हो वहां पर लगाया जाएगा।
ताकि जिसको भी आवाज आए उसको पता चल जाए। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा सिग्नल की जांच होगी, सिग्नलिंग की। अगर हॉलेज रास्ते की लंबाई, ठीक है, आपको पता है कि लंबाई जो है 300 मीटर से अधिक है, कितना है, 300 मीटर से अधिक रास्ता की लंबाई है हॉलेज रास्ता, तो वहां पर जो है अपना कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो है अपना टेलीफोन का यूज करेंगे। ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होगा 300 मीटर से अधिक हॉलेज लंबे हॉलेज रास्ते में। ठीक है, ये लिखा है आपके बारे में, मतलब इसके बारे में। ठीक, इसके अलावा जो है अपना रिसीवर होगा, टेलीफोन को रिसीव करने के लिए बिल्कुल होना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा मेन होल बनाए जाएंगे। मेन होल मतलब कि जैसे अपन रास्ते को काट करके जो है थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है, ताकि बाई चांस हॉलेज ट्रैक से जैसे कभी आ रहा है, याद रखना मेन होल हमेशा एक साइड बनाए जाएंगे। जब भी कभी हॉलेज ट्रैक से कभी भी आपका जो टब वगैरह ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे आपको थोड़ा आवाज आता है, तुरंत मेन होल में घुस जाइए आप, आपकी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रैक में रहेंगे तो आप एक्सीडेंट से मर भी सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है, टब वगैरह लगेगा, ठीक है, तो उसमें सब तो लोहा है, तो बिल्कुल आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप हॉलेज रास्ते में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं या कुछ भी ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, तो आप जो है क्या करिए कि मेन होल में चल जाइए। मेन होल एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। मेन होल का साइज क्या है, नॉट लेस देन, मेन होल कितने दूरी पर बनाए जाते हैं, तो नॉर्मली 10 मीटर पर। यदि ग्रेडियंट 1/6 से कम है ना, लेस देन 1/6 से कम है, तो 20 मीटर के अंतर पर मेन होल होगा। मेन होल का साइज जो होगा अपना, इसका जो हाइट होगा वो होगा नॉट लेस देन 1.8 मीटर। इसकी जो गहराई होगी भीतर, ये होगी अपना नॉट लेस देन 1.2 मीटर। इसका जो सामने का हिस्सा है ये होगा 0.7 से 1 मीटर तक, है ना। इसका जो सामने का जो हिस्सा सिरा है, फ्रंट होगा, है ना, यानी कि चौड़ाई इसकी बात कर सकते हैं 0.7 टू 1 मीटर। ठीक, इसके अलावा जो है अपना हाइट तो पता ही है आपको। ठीक, और इसमें जो है व्हाइट वॉशिंग करेंगे 0.3 मीटर तक। व्हाइट वॉशिंग का मतलब आप उसमें स्टोन डस्टिंग कर सकते हैं या चूने से पुताई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग का मतलब चूने से पोत दीजिए, ताकि अंधेरा में सफेद चूने से पोतोगे, कोयला है, अंधेरा है, कोई भी माइंस अंधेरी है, वहां पर सफेद चूने से पोत दीजिए, जैसे लाइट जलाओगे तुरंत दिख जाएगा ये मेन होल है। इसलिए सफेद चूने से 0.3 मीटर तक इसको पुताई कर दिया जाता है, ये लिखा है आपके सामने। सेल बी क्लीन टू द व्हाइट वॉश बोथ साइड, अंदर साइड और बाहर साइड भी, नॉट लेस देन 0.3 मीटर। ठीक है, एज पर द प्रोटेक्टिव, मेन होल जो रहेगा वो हमेशा वन साइडेड बनाएंगे। ठीक है, हॉलेज रोप मोशन, ठीक है, शेल्टर लेने के लिए मेन होल रहेगा, एक ही पॉइंट को बार बार लिखा है। ठीक है, इसके अलावा ऑल प्लेस टू द वेयर इज अ टब कपल, जहां पर भी जो है अपना टब को जोड़ने का काम किया जाता है, वहां पर जो है अपना नॉट लेस देन 1 मीटर जो रहेगा अपना रास्ता जो है 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। अगर डबल ट्रैक हो, मतलब कि हॉलेज के दो ट्रैक भी होते हैं कभी कभी, तो दो ट्रैक के बीच में 1 मीटर का गैप होना चाहिए, ये लिखा है कि द टब वन साइड ऑफ द रोडवे, यानी कि हॉलेज के साइड में भी 1 मीटर का गैप होना चाहिए, और जब डबल ट्रैक है तो दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप हो, है ना, साइड में भी 1 मीटर का हो चलने के लिए। इसके अलावा स्टॉप ब्लॉक इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस, स्टॉप ब्लॉक जो रहेगा वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब काम करे ऐसा होना चाहिए। बस इतना ही है ये सेफ्टी डिवाइस। मेन होल है, स्टॉप ब्लॉक है, रनवे स्विच है, ठीक है, सिग्नलिंग है, आपको बता दी है सारी चीजें इसमें। अब आइए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन भी जो क्वेश्चन बन रहा है उसको भी लिख करके और आपकी कॉपी में लिखिए, और यहाँ से जो है आपका हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस कंप्लीट हो गया। चलिए बाकी तो जो डीजे देशमुख से अपन ने एमसीक्यू बना लिए हैं, है ना, और यहाँ से जो है आपका बना लेते हैं ये रेगुलेशन से, यानी कि सीएमआर से, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के तहत जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप बना के कंप्लीट करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा
कि स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच का डिस्टेंस होगा। तो आंसर लिखेंगे अपना नॉट एक्सेडिंग वन सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक है, वन सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच किसके आदेश के अनुसार या मेंटेन किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, क्या क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि बैक स्टे फिल इन द ब्लैंक्स रोडवे में यूज किया जाता है बिहाइंड ऑफ द टब्स। ठीक है, बिहाइंड ऑफ द टब्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी डिवाइस के तौर पर फिल इन द ब्लैंक्स का यूज किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे जज रेल, जज रेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलेज रास्ते में टब दो टब री रेलर के बीच का डिस्टेंस होगा, दो टब री रेलर के बीच का डिस्टेंस नॉट मोर देन 250 मीटर, है ना। आंसर मतलब हो जाएगा 250 मीटर से अधिक नहीं। ठीक है, कितना? 250 मीटर से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इंस्पेक्टर के अनुसार सिग्नलिंग होगा। तो आंसर ये लिख लेंगे, 1 रेप्स का मतलब स्टॉप करना, 2 रेप्स का मतलब लोअर करना, 3 रेप्स का मतलब स्टार्ट करना जब बंद हो, 4 रेप्स का मतलब रेज करना यानी कि ऊपर खींचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा कि हॉलेज रोड में सिग्नलिंग में 2 रेप्स का मीनिंग होता है। तो आंसर क्या होगा? 2 रेप्स का मतलब लोअर करना। आंसर सिंपल लिख लीजिएगा, लोअर करना। ठीक है, क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं कि सिग्नल हॉलेज रास्ते में 4 रेप्स का मीनिंग होता है। तो आंसर होता है रेज करना। बस इतना ही आप जो है लिखिए सिग्नलिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलेज रास्ते की लंबाई फिल इन द ब्लैंक्स मीटर से अधिक होने पर उसमें टेलीफोन कम्युनिकेशन यूज किया जाएगा। तो आंसर लिखेंगे मोर देन 300 मीटर। कितना? 300 मीटर से अधिक हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हॉलेज रास्ते में मेन होल बनाए जाएंगे। तो आंसर लिखेंगे वन साइडेड। क्या आंसर लिखेंगे? वन साइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन होल का हाइट होगा। तो आंसर लिखेंगे नॉट लेस देन 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन होल का डेप्थ या गहराई होगा। तो आंसर लिखेंगे नॉट लेस देन 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल मेन होल की चौड़ाई होगी। तो आंसर लिखेंगे नॉट लेस देन 0.75 मीटर एंड नॉट मोर देन 1 मीटर, यानी कि 0.75 मीटर से कम नहीं, ठीक है, और 1 मीटर से अधिक नहीं। इसका मतलब यही है, मेन होल आपको एक साइड बनाते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे कि मेन होल कितने मीटर के अंतर पर बनाए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी हॉलेज रास्ते का ग्रेडियंट 1/6 से कम है तब मेन होल कितने दूरी पर मेंटेन किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन होल को बोथ साइड फिल इन द ब्लैंक्स मीटर व्हाइट वॉशिंग की जाएगी। तो आंसर लिखेंगे 0.3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन होल का साइज इंक्रीज करना हो या उसकी दूरी बढ़ाना हो तो किसके आदेश के अनुसार या ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। तो आंसर हो जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलेज रास्ते में हॉलेज ट्रैक एंड साइड में कम से कम कितना गैप होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हॉलेज ट्रैक के बीच का डिस्टेंस या गैप होगा, स्पेसिंग होगा। तो आंसर लिखेंगे 1 मीटर। दो हॉलेज ट्रैक है ना, जैसे अपन यूज करते हैं एंडलेस में, उसमें होगा। ठीक है, ये सब लिखा है आपके सामने। ये लिखा है बिटवीन द वन साइड ऑफ टब ना, वेयर इज द
टू और मोर ट्रैक ऑल्सो एडजस्टिंग, है ना, यह है नॉट लेस देन 1 मीटर, है ना, हॉलेज के साइड में भी और दो ट्रैक के बीच में भी 1 मीटर का गैप। तो दिस इज द फाइनली कंप्लीट ऑफ हॉलेज, है ना। हॉलेज पढ़ लिए, हॉलेज के टाइप पढ़ लिया, सेफ्टी डिवाइस पढ़ लिया, यहाँ से फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ।